अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैंने जो है कुछ 100 MCQs जो हैं जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान की जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड मैंने जो है प्रिपेयर किए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके जो आंसर्स भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का फाउंडर कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑफ वन। नंबर 2 पे चलते हैं। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिला था? ये तो सबको पता है, कब मिला था? 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? वो है उर्दू, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं। विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान की कौन सी है? वो है इस्लामाबाद, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑफ 4। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपी, ऑप्शन सी। और बी वाला जो है ये इंडिया का है, ये हमारा नहीं है। अगर रुपी एक लिखा हो तो अगर दूसरा रुपी ना दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो आप उसी रुपी को लाएंगे। इसमें जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान वाले पे लगाया है। ठीक है, हम नंबर 6 पे चलते हैं। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की लाइफ लाइन किस रिवर को कहते हैं? वो कहते हैं इंडस रिवर को, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 6। 7 पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे। कायदे आजम जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो कायदे आजम थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली खान थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 7। 8 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ गार्डन्स? तो सिटी ऑफ गार्डन्स किसको कहते हैं? लाहौर को। और सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहते हैं? कराची को, यानी रोशनियों का शहर। तो अगर सिटी ऑफ लाइट्स है तो कराची, अगर सिटी ऑफ गार्डन्स है तो लाहौर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं। द पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? पाकिस्तान किसके साथ शेयर करता है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर? पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ करता है। फिर सेकंड मोस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 11। नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थी? वो थी बेनज़ीर भुट्टो, जो 2006 या 7 में बनी थी। ठीक है, फिर हम जो है 13 में चलते। विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया इन पाकिस्तान? कौन सा प्रोविंस है जिसका लार्जेस्ट बाय एरिया है? तो वो जो है बलोचिस्तान है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑफ 13। नंबर 14 पे चलते थे। कराकोरम हाईवेज कनेक्ट पाकिस्तान थ्रू विच कंट्री? विच कंट्री के थ्रू कराकोरम कनेक्ट होती है? तो वो जो है चाइना के थ्रू होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 में चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम? जो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसका जो क्या नाम है? उसको यानी क्या कहते हैं? कौमी तराना कहते हैं, यानी जो हम उसको पाक से ज़मीन शादबाद जो हम पढ़ते हैं वो हमारा कौमी तराना है, अगर उसको हम उर्दू लैंग्वेज में अगर उसको हम प्रोनाउंस करें। तो 16 पे आते हैं। विच सिटी इज़ द मेन सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? अब सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है कहाँ है सबसे ज़्यादा पोर्ट्स? वो हैं कराची में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 16। 17 में चलते हैं। हु रोड द लॉ रेजोल्यूशन? वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी A.K. फजलुल हक ने, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं। 18 हमारे पास है। एक मिनट। 18 हमारे पास है। विच माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान? नॉर्दर्न एरियाज में कौन सी माउंटेन रेंज लाया करती हैं? सारी ही करती हैं, हिमालय भी, हिंदू कश भी और काराकोरम भी, तो 14 का ऑप्शन डी इज दी ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट। 19 पे चलते हैं। व्हाट इज वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? PAF का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो जो है रावलपिंडी में है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 19। 20 पे चलते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था? वो पास हुआ था 23 मार्च 1973, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 20। फिर हम जो है 21 पे चलते हैं। विच पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर इज ट्रक आर्ट? तो ट्रक आर्ट के लिए कौन सी सिटी हमारे पास फेमस है?
वो जो है लाहौर है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं, इंडस बेसिन ट्रीटी वो साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो किसके साइन हुई थी, पाकिस्तान एंड इंडिया के वाटर से रिलेटेड थी। 23 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोवेंस कौन सा है, तो वो हमारे पास पंजाब है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो 23 का ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं, 25 हमारे पास है, विच वॉर रिजल्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान, वॉर किसकी हुई थी, वो इंडो पाक वॉर हुई थी, कौन सी, 1971 की, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो रिसेंट है, रिसेंट जो है हमारे पास कौन है, वो याहिया अफरीदी हैं, अक्टूबर 2024 से वो हैं, 16 अक्टूबर या 19 अक्टूबर है, इन दोनों में से कोई एक डेट है, वो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। जो अभी ये लेटेस्ट है वो याहिया अफरीदी हैं, सही है, लास्ट यानी 1 साल हो गया उनको। 26 पे चलते हैं, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज, अब ये तो सबको ही पता है वो किसने किया था, वो किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 26। 27 में चलते हैं, 27 में पास है, व्हाट इज़ द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड, जो पाकिस्तान की मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं, तो 27 का ऑप्शन बी इजी है। 20 अब यह सवाल आगे जो मैंने आपको ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर पूछा था कि पहला गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का, तो वो थे मुकायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 28। 29 में चलते, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो जो है कराची में है, तो 29 का ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। ठीक है, 30 पे चलते हैं, विच पाकिस्तानी नेशनल एनिमल, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेचुरल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेचुरल फ्लावर है वो जैस्मिन है, तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑफ 31। 32 पे चलते थे, खैबर पास इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, खैबर पास किस में हमारे पास, वो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑफ 32। 33 पे चलते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोविंस बाय एरिया कौन सा है हमारे पास, तो स्मॉलेस्ट प्रोविंस है वो हमारे पास सिंध है, क्योंकि सिंध जो है स्मॉलेस्ट है, और उसकी जो सिंध जो है हमारे पास सबसे छोटा है, बड़ा कौन सा है, पंजाब है, तो 33 का ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। लेकिन अगर हम उसको देखा जाए तो इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद हमारे पास जो है थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, सिंध सेकंड नंबर पे आता है, इस्लामाबाद जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इस्लामाबाद इज़ दी करेक्ट आंसर ऑफ 33। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर लूँ, ठीक है, इस्लामाबाद हो गया, यानी ऑप्शन सी है किसका, मेरे पास इधर 33 का। ठीक है, अब हम जो 34 पे चलते हैं, 34 हमारे पास है, हु वॉज फातिमा अली जिन्ना, यानी फातिमा अली जिन्ना कौन थी, सिस्टर ऑफ कायद आज़म थी, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑफ 34। ठीक है, 35 पे चलते हैं, 35 हमारे पास है, पाकिस्तान वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टचेज विच कंट्री, जो पाकिस्तान का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो किसको टच करता है, वो ईरान को टच करता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 35। 36 व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स, तो सिटी ऑफ सेंट्स किसको कहते हैं, वो कहते हैं मुल्तान को, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अप्रॉक्स इन पाकिस्तान, जो लिटरेसी रेट पाकिस्तान में वो है 60% है, जो अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 38। विच पाकिस्तानी एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, तो वो कौन सी होती है, वो ISI होती है, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नियरेस्ट टू गवादर पोर्ट, वो कौन सी है, वो है तुर्बत, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 40। 41 पे चलते हुए द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971, तो वो कौन थे, वॉर 1971 की वॉर के दौरान वो थे याहिया खान, तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑफ 41। 42 पे चलते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तान एटॉमिक टेस्ट कंडक्टेड, वो कब कंडक्ट हुआ था, वो हुआ था 1998 अक्टूबर में। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, 220 मिलियन है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑफ 43। 44 पे चलते हैं, विच माउंटेन इज़ नोन एज किलर माउंटेन इन पाकिस्तान, जो किलर माउंटेन किसको कहते हैं, वो है हमारे पास नांगा पर्वत को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑफ 44। अब इसमें लेटेस्ट है हमारे पास, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, हमारे शहबाज शरीफ हैं,
और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास आसिफ अली जरदारी हैं। तो 45 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 46 पे चलते हैं। 46 हमारे पास है इन विच ईयर वॉज द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो किसमें हुआ था? 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 47 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान फ्लोइंग इंटायरली विद इन पाकिस्तान। तो वो कौन सी है? वो इंडस है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 48 पे चलते हैं। विच सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान। साउथ ऑफ पाकिस्तान में कौन सा है? वो है अरेबियन सी। तो 48 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। विच पाकिस्तानी सिटी होस्ट द म्यूजियम ऑफ अल्लामा इकबाल, यानी अल्लामा इकबाल का जो टोम है वो कहाँ पर है? उनका जो टोम है वो लाहौर में है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 49। 50 पे चलते हैं। विच ट्रीटी एंडेड इंडो पाक वॉर। तो इंडो पाक वॉर के दरमियान कौन सी ट्रीटी एग्रीमेंट वो हुआ था, एंड हुआ था? वो हुआ था शिमला एग्रीमेंट। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 50। 51 पे चलते हैं। हु फर्स्ट होस्टेड द पाकिस्तान फ्लैग ऑन 14 अगस्त 1947। तो वो किसने होस्टेड किया था? वो किया था कैप्टन मेजर जमशेद ने किया था, जो पहले कैप्टन थे, फिर लेटर जो है मेजर बन गए थे। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 52 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान। इसमें से पाकिस्तान का प्रोवेंस कौन सा नहीं है? वो जो है कश्मीर है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 52। 53 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 53 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी। तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? वो जो है हमारे पास है स्पार्को। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 50 से एक मिनट, हमारे पास जो है ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 53। ठीक है, अब हम 54 पे चलते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल बर्ड कौन सी है। तो पाकिस्तान की नेशनल बर्ड हमारे पास है, उसको भी जो हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोड नहीं है। मार्कोड जो हमारे पास नेशनल एनिमल है, तो हमारे पास वो कौन सी है? स्नो कॉक है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 54। 55 पे चलते हैं। हु डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज मेड थ्रू एन एग्रीमेंट, यानी वो वही हुआ था जो कायदे आज़म ने कांग्रेस में देखा था 1905 में, कि कांग्रेस जो है सिर्फ इंडियंस के लिए काम कर रही थी, यानी मुसलमानों के लिए नहीं कर रही थी। तो फिर उन्होंने जो है एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है डिस्कवर हुआ था, यानी इसका ये आंसर है, इट वॉज मेड थ्रू एन एग्रीमेंट। व्हाट इज़ द मेन रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का मेन रिलीजन आप लोगों को पता है क्या है? वो इस्लाम है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 56। 57 पे चलते हैं। विच फेमस पाकिस्तानी मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन लाहौर इज नोन एज द मॉस्क ऑफ द गार्डन्स। तो गार्डन्स ऑफ मॉस्क कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है बादशाही मॉस्क। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 57। 58 पे चलते हैं। व्हाट इज द पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग्स दिल दिल पाकिस्तान वॉज परफॉर्म बाय विच बैंड। तो वो किस बैंड ने किया था? वो वाइटल साइंस ने किया था। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। व्हाट इज द ओल्डेस्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो वो कौन सा होता है? वो CSS होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज कॉल्ड। तो उसको, उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं खुंजराब पास। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट डेजर्ट। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? वो थर डेजर्ट है। ऑप्शन ए। ठीक है, 62 का ऑप्शन ए है। 61 का ऑप्शन ए है। 62 पे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट हाई कमिश्नर फ्रॉम पाकिस्तान टू द UK। तो वो कौन थे? सर जफरुल्लाह खान। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑफ फिर 62। 63 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट क्या है? वो टेक्सटाइल है। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑफ 63। 64 पे चलते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहते हैं? वो कहते हैं कराची को। ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट ऑफ 64। 65 चलते हैं। व्हाट इज द डोमिनेंट क्लाइमेट टाइप इन कोस्टल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मानसून भी होता है, ट्रॉपिकल भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 65। 66 में चलते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट। किस कंट्री ने किया था? वो ईरान ने किया था। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 67 पे चलते। हु रोड द नेशनल पोएम लब पे आती है दुआ बन के, जो हमारे स्कूल्स में अक्सर पढ़ाई जाती है, वो किसने की थी? अल्लामा इकबाल ने की थी। तो 67 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 68 पे चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 68। 69 पे चलते हैं। 69 है। व्हाट इज द वेयर इज गिलगित बल्तिस्तान रीजन इज लोकेटेड। वो किधर लोकेटेड है? वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 69। 70 पे चलते हैं। 70 हमारे पास है। विच पाकिस्तानी लीडर इंट्रोड्यूस वन यूनिटी पॉलिसी। तो वो किस लीडर ने की थी? वो अयूब खान ने की थी।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 70। 71 पे चलते हैं। हाउ मैनी प्रोविंसेस डज पाकिस्तान हैज? पाकिस्तान के पास अभी कितने प्रोविंसेस हैं? अभी लेटेस्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पहले 4 थे लेकिन अब 5 हो गए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भी हम लोगों ने जो एक इस्लामाबाद यानी टेरिटरी में हमने उसको इंक्लूड कर लिया। तो ऑप्शन बी 5 इज दी करेक्ट। 72 पे चलते हुए द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे? वो जनरल अशफाक परवेज कियानी। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 72। 73 पे चलते हैं। 73 हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान? वो क्या होता है? निशान पाकिस्तान होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 73। 74 पे चलते हैं। विच सिटी सर्व एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद? इस्लामाबाद से पहले जो कैपिटल था वो था कराची पाकिस्तान का। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 74। हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा? 75 यही है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? वो लिखा था हफीज जालंधरी ने। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 75। 76 से चलते हैं। व्हेन पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड? तो सबको पता है पाकिस्तान डे कब सेलिब्रेटेड होता है? 23 मार्च को, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन होती है 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। 76 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 76 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फेमस माउंटेन पास बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? वो कौन सा पास है? वो खैबर पास है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 77। पाकिस्तान का एरिया कितना है अप्रॉक्स? वो है 796,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। और 78 79 में चलते हुए इज द ऑथर ऑफ पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है इमरान खान ने। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 79। 80 पे चलते हुए पाकिस्तानी सिटी इज नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर चेनाब एंड झेलम? तो वो कौन सी है? वो है वजीराबाद। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 80। 81 पे चलते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग दीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? जो पाकिस्तान का कंट्री में पॉपुलेशन है वो 7th रैंक पे आती है। कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 7th पे है, 7th रैंक है। तो 81 को ऑप्शन सी जी। 82 पे चलते हुए पाकिस्तानी लीडर है द फर्स्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947? तो वो किस लीडर ने दी थी? वो दी थी मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायदे आजम ने। तो 82 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 83 पे चलते व्हाट इज द प्राइमरी लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन? पाकिस्तान का जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो है डिपेंड करता है हमारे पास हाइब्रिड पे। कॉमन भी हाइब्रिड मॉडल है यानी कॉमन भी और इस्लामिक भी है। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 83। 84 पे चलते विच पाकिस्तानी डांस फॉर्म इज नेटिव टू द पंजाब रीजन? तो वो कौन सा है? भंगड़ा है, कथक वो होता है भंगड़ा, यानी जो पंजाबी जो करते हैं वो भांगड़ा करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 84। ठीक है। 85 पे चलते हैं। विच 2 सीज बॉर्डर पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के बॉर्डर के कौन से 2 सीज हैं? वो है अरेबियन सी है सिर्फ। तो ऑप्शन सी ए इज द करेक्ट। हु रोड द पोएम हु रोड द वाटर बॉटल? एक पोएम है जो स्कूल्स में अक्सर पढ़ाई जाती है। इसको लिखा है फिलिपर वेरी ने। ये एक जो है एक छोटी बच्ची डेरी की कहानी है जो अपनी फैमिली के साथ टर्की से न्यूजीलैंड शिफ्ट होती हैं। तो उनके फादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने जो है उनको एक वाटर बॉटल गिफ्ट की थी, तो वो उनके लिए बड़ी स्पेशल थी। तो इस कहानी का बैकग्राउंड ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो 87 पे आते हैं। विच प्रोविंस इज रिच इन कोल रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान? तो कोल रिजर्व्स में कौन सा है हमारे पास? वो है बलोचिस्तान। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 88 पे चलते व्हाट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय कार्गो ट्रैफिक इन पाकिस्तान? कार्गो ट्रैफिक का कौन सा है यानी जहाँ पे सारे कंटेनर्स वगैरह ऑफ लोड होते हैं या लोड होते हैं? तो वो है कराची पोर्ट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। विच पाकिस्तानी सिटी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? हार्ट ऑफ पाकिस्तान किसको बोलते हैं? मुल्तान को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 89। 90 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो है मेजॉरिटी क्या है? वो है उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी जो लैंग्वेजेस है उनका रेशो काफ़ी कम है। ठीक है। विच पाकिस्तानी पॉलिसी मेड पाकिस्तान अ रिपब्लिक? तो वो किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ने किया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 91। 92 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई द पाकिस्तान एयरफोर्स जेट? यानी जो PAF की जो फर्स्ट वुमेन पायलट थी वो कौन थी? वो थी आयशा फारूक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 92। ठीक है। 93 पे चलते हैं। विच सिटी इज द होम टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज का जो है सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो कहाँ होता है? कराची में होता है। इसका जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर है?
वो है आई चंडीगढ़ रोड पर। अगर आप लोग वहाँ से गुजरे हों तो आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, जो टावर के पास है बिल्कुल। ठीक है, 94 93 का ऑप्शन ए दिख रहा है। 94 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पाकिस्तान नेशनल ट्री? तो पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है? साइप्रस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑफ 94। 95 पे चलते हैं। विच पाकिस्तानी सिटी वॉज रेवेन्यूड वॉज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन पाकिस्तान? तो वो कौन सी थी? वो कराची थी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 95। 96, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम लोकेटेड इन कराची? तो पाकिस्तान का यानी जो PAF म्यूज़ियम है उसको क्या कहते हैं? नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान है। ऑप्शन बी। मैरीटाइम म्यूजियम नहीं है, नेशनल म्यूजियम है। इसको PAF और नेशनल म्यूजियम एक चीज़ है। विच पाकिस्तान स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो वो कौन सी थी? वो सारी थी। मोहनजोदड़ो भी थी, टेक्सला, लाहौर फोर्ट एंड शालीमार गार्डन्स। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑफ 97। 98 हमारे पास है। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस ऑफ द कंट्रोवर्शियल 18th अमेंडमेंट? तो वो कौन सी थी? वो 18 अमेंडमेंट ही जिसमें जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई थी। तो 98 का ऑप्शन इज द करेक्ट। 99 पे चलते। विच पाकिस्तानी जनरल बिकेम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग ज़िया-उल हक? तो वो कौन थे? वो मोहम्मद ज़िया-उल हक ही थे, जो पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ बने थे। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 100 पे चलते हैं, जो हमारे पास लास्ट MCQs है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन्स लोकेटेड इन पाकिस्तान? तो सबसे बड़ा है वो है बल्टूरो ग्लेशियर है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑफ 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 100 MCQs डिस्कस किए हैं, जिसके मैंने आप लोगों को आंसर्स भी बताए हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ताकि आप लोगों के जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ 100 MCQs डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और जनरल नॉलेज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ताकि आप लोगों की टेस्ट में जो है मैं आप लोग अच्छे मार्क्स रखें। और अगर आपको इसकी PDF रिक्वायर्ड है तो आप लोग मुझे जो कमेंट्स में बता दीजिएगा, सर इसकी PDF का लिंक डाल दे, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को देखेंगे तो आपके जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है ऐसी अपडेट्स और मिलती रहें एंटी टेस्ट से रिलेटेड। एडमिट कार्ड्स की वीडियो मैंने डाल दी है कि कब आएंगे, कब आपको मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।